नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची और समीक्षक खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है। मीडिया में दिखाया जा रहा है कि कावड़ यात्रियों को किस तरह से कोई भी यदि उनसे टक्कर हो जाती है या कोई उनको परेशान करता है तो कावड़ियों ने किस तरह से मारपीट की किसी भी व्यक्ति से। कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं। क्या आप समझ सकते हैं कि हमारी कावड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है, पवित्र यात्रा है, उस इस तरह की मारपीट करना कहाँ तक आप उचित मानते हैं। वहीं यदि किसी धार्मिक स्थल पर आप यदि बारिश में खड़े हैं तो आप बारिश में भीगते रहिए, और यदि आपने किसी दुकान पे जाकर उस बारिश से बचने का उपाय किया तो दुकानदार हो सकता है कि आपको मारपीट करे, और इतनी मारपीट करे, यदि आपके साथ महिलाएं भी हैं तो उनके साथ भी मारपीट की जाएगी और आप उससे बचने का कहीं कोई आपको इलाज नहीं मिलेगा और कहीं कोई आपको सहायता नहीं मिलेगी। पूरे दर्शन करने आए हुए लोगों के बीच में दुकानदारों ने जमकर मारपीट की। मामला सिर्फ इतना था कि बारिश की वजह से वह दुकान में आ गए और दुकान में आने से दुकानदार इतना नाराज हुआ कि न तो उसने महिलाओं को देखा, न उसने आने वाले श्रद्धालुओं को देखा, और सिर्फ पूरे दुकानदारों ने मिलकर पूरे दर्शनार्थियों को इतना मारा पीटा कि जहां पर भी ये वीडियो वायरल हुआ उन लोगों ने देख करके एक बार तो सहम गए कि इस तरह से भी कोई मारपीट कर सकता है। लेकिन इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। आपको इससे ज़्यादा कावड़ यात्रा की चर्चा देखने को मिलेगी कि किस तरह से कावड़ यात्रा में कोई अपना स्कैनर करके कोई क्या छुपा रहा है, कोई क्या छुपा रहा है, जबकि असली डर आपको यह है कि कहीं पर भी ऐसा काम हो सकता है। तो क्या है ये बड़ी खबर। खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालुओं से शुक्रवार को स्थानीय दुकानदारों ने जमकर मारपीट की। दरअसल बारिश के कारण दर्शन मार्ग पर पानी भर गया था। ऐसे में श्रद्धालु एक दुकान के पास आश्रय लेने के लिए खड़े हो गए। इस दौरान दुकान पर खड़े होने को लेकर कहासुनी हुई, फिर जमकर डंडे बरसाए गए। दुकानदारों ने श्रद्धालु परिवार की महिलाओं से भी मारपीट की। हालांकि पीड़ित श्रद्धालु परिवारों ने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं कराया, क्योंकि वह जानते हैं कि मामला दर्ज कराने पर उनको बार बार गवाही देने के लिए आना पड़ेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश से किस तरह से परिवार आ सकता है। वहीं इतनी भीड़ में, जी हाँ, इतनी भीड़ में दुकानदार मारपीट करते रहे, और वो जो व्यक्ति धर्म को बचाने की कोशिश करते हैं वह धर्म को देखते हुए, इस तरह से मारपीट को देखते हुए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया। यदि आगे आता तो हो सकता है कि दुकानदार तो 4, 5, 10, 15, 20, 50 होंगे। दर्शनार्थी तो लाखों की संख्या में आते हैं, लेकिन हम जो बार बार सोशल मीडिया पर अपने धर्म को बचाने के लिए किस तरह से उग्र होते हैं, आक्रोशित होते हैं, उसके बजाय यदि इस मारपीट को बचाया जाता तो आपका ज़्यादा धर्म होता और वह ज़्यादा खुशी की बात होती। मामले में पुलिस ने दर्ज कर गिरफ्तार भी किया गया। होना ये चाहिए कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का जुलूस निकाला जाना चाहिए ताकि आम जनता को यह पता लग सके, और आम जनता को भी ये चाहिए कि इस तरह की कोई मारपीट हो धार्मिक स्थलों पर, चाहे धार्मिक स्थल किसी का भी हो, तो उसमें आप अपना रोल निभाएं और इस तरह की मारपीट को रोकने का प्रयास करें। अगर आप मारपीट को रोकने का प्रयास नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पुलिस को 100 नंबर पर तो फ़ोन आप कर ही सकते हैं। लेकिन नहीं, आप सिर्फ सोशल मीडिया के बहादुर हो, वीर बहादुर हो। सोशल मीडिया पर आप किसी को भी धमकी दे सकते हैं, किसी को भी आप ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन असली में जब आपके सामने इस तरह की कोई घटनाएं होती है, आए दिन देखने को मिलती है कि ये तो मारपीट है धार्मिक स्थल की। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कई बार भरी भीड़ के बीच में अपराधी गुंडे आते हैं और उसमें मारपीट करते हैं, यहाँ तक कि हत्या भी कर जाते हैं, और आप जो सोशल मीडिया के वीर बहादुर हो कुछ भी नहीं कर पाते हो। भास्कर की एक और बड़ी खबर। जी हाँ, भास्कर की ये खबर जो बताएगी कि आपको असली डर किस बात का है। जी हाँ, मीडिया पर आपको दिखाया जा रहा है सुबह से शाम तक कि किस तरह से आपको डरना चाहिए, किस तरह से असुरक्षित रहना चाहिए, जबकि होना ये चाहिए कि आपको असली डर क्या है इसकी चर्चा मीडिया पर होनी चाहिए। क्योंकि यदि मीडिया पर धर्म के नाम पर
एक बवाल मचा था, वहीं भाषा के नाम पर बवाल मचा तो मीडिया पर चुप भी है, क्योंकि मीडिया डिसाइड करता है कि अब आपको किस बात से उग्र किया जाना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार से एक गैस चूल्हे पर रखा हुआ कोई बर्तन है और उसमें कितना उबाल किस में लाना चाहिए, वो गैस चलाने वाले पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से आप जब मीडिया चाहता है उसी घटना पर आप में उबाल आता है, वरना आप किस तरह से चुप रहते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो भास्कर की बड़ी खबर जो आपको डराने वाली असली डर है, ये 2500 आबादी वाला कुलचंद्र गांव है। यहाँ हर 7वां घर कैंसर प्रभावित है। 30 से ज्यादा मौत हो चुकी है। वजह खेती में पेस्टिसाइड, पंजाब का गंदा पानी। जी हाँ, खेती में पेस्टिसाइड, कहीं कोई चर्चा नहीं। आप इतना असुरक्षित महसूस करते हैं मीडिया की खबरों से, उससे ज्यादा असुरक्षित होना चाहिए खेती में पेस्टिसाइड क्यों काम में ली जा रही है। क्या हम खेती बिना पेस्टिसाइड के काम में ले सकते हैं, या क्या खेती बिना पेस्टिसाइड के हो सकती है? लेकिन नहीं, आपको चर्चा अब इस बात की चाहिए कि हम असुरक्षित किन की वजह से है, जबकि असली डर आपको इस बात का है। तो क्या है ये भास्कर की खबर? हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी के कुलचंद्र गांव में, यह गांव कैंसर के कारण चर्चा में है। कुल 2500 आबादी वाले गांव में 30 से ज्यादा लोगों को मौत कैंसर से आ चुकी है। हर 7वां परिवार कैंसर से प्रभावित है। अभी 23 लोगों में बीमारी बताई जा रही है। इनमें ज्यादातर पेट का कैंसर और 3 गाल के कैंसर से पीड़ित है। ये संख्या ज्यादा हो सकती है क्योंकि गांव वाले बीमारी की बात छिपाते हैं। कैंसर से गांव की बदनामी हो रही है। 40 से ज्यादा युवा 25 से 30 साल के, लेकिन रिश्ते नहीं आ रहे हैं। इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मीडिया में बताया जा रहा है कि आपको डरना किनसे है। जी हाँ, आपका धर्म भ्रष्ट किससे हो रहा है, यही मीडिया पर आपको बार बार आपको बताकर असुरक्षित महसूस किया जा रहा है, जबकि होना चाहिए इन बातों का यह डर, असली डर। गांव में कैंसर क्यों है, यही जानने मैं गया। 2 वजह मिली। पहली, खेती में पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। गांव में सबसे ज्यादा इसी की दुकानें हैं। फैक्ट्रियों का पानी भी केमिकल युक्त पानी। आप बहुत दूर नहीं जाइए, जयपुर से कुछ देर आगे आप सांगानेर के इलाके में जाइए तो आपको केमिकल युक्त पानी की एक लाइन जाती है। उसमें से हर खेती में मशीन लगा लगा कर पानी आपको खेती में दिया जाता है। नकली खाद तो आपने पढ़ा ही है, नकली पनीर भी पढ़ा है, नकली नमक भी पढ़ा है, नकली मावा भी पढ़ा है, नकली घी भी पढ़ा है। खेती में केमिकल युक्त पानी जब जाएगा तो किस तरह से आपको असली डर होना चाहिए। लेकिन आपको अब गैस पे रखे हुए पतीले की तरह अब आप हो गए हैं, तो जो पतीले में किस तरह से उबाल आए वह गैस चलाने वाले पर निर्भर करता है। इसीलिए आप उसकी तरह हो गए हैं कि वो जब चाहेंगे तभी आपके उसमें उबाल आएगा, वरना कहीं पर भी आपको कुछ भी हो जाए तब भी उबाल नहीं आ सकता है। खेती में इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ होता है तो खेती वाले, खेत में किसान खुद के लिए फसल अलग से बोते हैं और बाकी में बेचने के लिए करते हैं। बेचने वाली फसल में पेस्टिसाइड डाला जाएगा, और जब आप पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं तो वह खुद के लिए इस तरह का अनाज रखते हैं। यानी वही आपके बीच में रहने वाले लोग खुद के लिए बिना पेस्टिसाइड का अनाज उगाते हैं और आपको पेस्टिसाइड मिला वाला अनाज भेजते हैं। यानी चर्चा ऐसी होनी चाहिए कि आपको असली डर किस बात का है और असली डर किन लोगों से है। लेकिन आपको मीडिया में जिससे आपका पाला आपके पूरे जीवन में नहीं पड़ा होगा, उनसे आपको डराया जा रहा है, और आप नकली चीजें खा खा के डर भी आप में नकली हो गया है। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान मालपुरा एसडीएम को थप्पड़ मारने, आगजनी, उपद्रव और हिंसा के मामले में आरोपी नरेश मीणा को शुक्रवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। नरेश 8 महीने बाद सोमवार को जेल से बाहर आएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद टो कोर्ट में जमानती मुचलका भरने की कानूनी प्रक्रिया सोमवार को पूरी होगी। इससे पहले नरेश मीणा की 2 जमानत याचिकाएं 14 फरवरी और दूसरी 30 मई को खारिज हुई थी। इस खबर को भी आप किस तरह से लेते हैं, यह भी आप अवश्य विचार करें। राजस्थान बोर्ड की किताब में आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत पर मचे बवाल के बाद बोर्ड के सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर दिनेश ओझा को एपीओ कर दिया गया। साथ ही पाठ्यक्रम निर्माण से जुड़े दूसरे अफसरों की भूमिका की भी जांच शुरू हो गई है।
12वीं की किताब पर बवाल। खबर प्रकाशित होने के बाद सियासी उबाल के साथ विभाग में खलबली मची। बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा का कहना है कि ओझा का काम पाठ्य पुस्तकों से जुड़ा हुआ था, उन्हें एपीओ कर मुख्यालय बीकानेर भेज दिया गया है। एक और झालावाड़ की बड़ी दुखद खबर। डॉक्टर ने रात में इलाज से मना किया, बच्चे की मौत हुई, एपीओ किया गया। डॉक्टर ने रात में इलाज करने से मना कर दिया, समय पर इलाज नहीं मिलने से नवजात की मौत हो गई। मामला डग उप जिला अस्पताल का है। असली डर आपको इस बात का है कि यदि आप अस्पताल जाते हैं और डॉक्टरों से किस तरह से सुविधाएं मिलती है या कितनी सुविधाएं आपको मिलती है, इस पर आप अवश्य विचार करके बताएं। क्या आप अस्पताल जाते हैं तो क्या डॉक्टर उचित समय पर आपको देखते हुए मिलते हैं या ऑफिस टाइम या ड्यूटी टाइम पर आपको डॉक्टर वहां सामने बैठे हुए मिलते हैं? दवाई लेने जाते हैं तो क्या आपको पूरी दवाई मिलती है? क्या दवाई में लाइन इतनी लगती है कि आप बीमार से और बीमार होते हैं, लेकिन आपको इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको फर्क पड़ता तो 181 पर आप शिकायत करके देखिए, सरकार को पता चलेगा कि कहां कहां समस्या है, क्योंकि सरकार हर जगह मौजूद नहीं रह पाती है, आम आदमी हर जगह मौजूद रह पाता है। इसलिए आप जहां कहीं पर भी प्रकार की समस्या देखें तो आप 181 पर शिकायत कीजिए और आप देखिए उसका कमाल कि आपको हर संभव और हर समय आपको सरकार आपके साथ मिलेगी। पुलिस बदमाश 60 गांठ। जी हां, खाकी पर दाग लगाने के लिए कुछ व्यक्ति या कुछ लिमिटेड लोगों ने खाकी पर दाग लगाते हैं। सट्टे खिलाने बदमाशों को भगाने में रही भूमिका। जी हां, सट्टे खिलाने यानी आपके अपने लोग सट्टे खेलने जाते हैं और वहां जो सट्टे खिलाते हैं वही बदमाशों को भगाने में किसकी भूमिका रही, आप मीडिया पर देखिए कि क्या इस पर कोई चर्चा की जा रही है। आपके अपने सट्टे में पैसा लगा रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं या नशे पते कर रहे हैं, वह नशे पते बेचने वाले परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि कुछ लोग, जी हाँ कुछ कांस्टेबल, कुछ पुलिस के वर्दीधारी लोग खाकी पर दाग लगाते हैं, बदमाशों से साठगांठ करते हैं और चंदा वसूली करते हैं, धंधा वसूली करते हैं। कमिश्नरेट पुलिस और पुलिस थाने में अपराधियों पर लगाम लगाने को सीएसटी और डीएसटी टीमों का गठन किया जाता है, मगर उन टीमों में लगे पुलिसकर्मियों ने ही खाकी पर दाग लगा दिया। चंद रुपयों के लालच में सटोरियों से साठगांठ कर अपने फर्ज से दगा कर गए। पिछले 7 माह में ऐसे 9 कांस्टेबल पकड़ में आए हैं। इनमें 3 कांस्टेबल तो 3 माह से फरार चल रहे हैं और पुलिस या भाईचारा ऐसा है कि ये पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं। इनमें 5 सीएसटी और 3 डीएसटी साउथ और 1 डीएसटी ईस्ट का कांस्टेबल है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों के सामने बड़ा सवाल खड़ा ये है कि अपने ही लोगों से कैसे निपटा जाए। तेज भास्कर की बड़ी खबर। आपको इसकी कहीं कोई चर्चा देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आप इन खबरों से बिल्कुल बेखबर हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि आप चूल्हे पर रखा हुआ तब पतीला है जिसमें चूल्हा जो चला रहा है या जला रहा है उसी को पता है कि कितना उबाल देना है और किस बात पर उबाल देना है। खूब बरस रहा मानसून इस बार बीसलपुर बांध के छलकने का नया रिकॉर्ड बना सकता है। बांध के 29 साल में पहली बार जुलाई में छलकने की उम्मीद है। समय से पहले मानसून की एंटी और कैचमेंट एरिया में जमकर बरसने के साथ बीसलपुर में जून में ही आवक शुरू हो गई थी। लगातार आवक जारी रहने से 11 जुलाई तक बांध में कुल क्षमता का 315.50 मीटर यानी 71.31% पानी मौजूद है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 2 हफ्ते मानसून सक्रिय रहने और औसत से ज्यादा बारिश होने के पूर्वानुमान जारी किया है। ऐसे में पहली बार बीसलपुर बांध जुलाई में ही छलक सकता है। 1996 के बाद से अब तक बांध 7 बार पूरा भर चुका है, क्योंकि बांध का लेवल 313.90 मीटर पहुंच चुका है। जयपुर आरटीओ द्वितीय में ओवरलोड ट्रकों से हो रही वसूली के मामले अब धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। 5 दिन पहले ओवरलोड ट्रक को छोड़ने के लिए गार्ड द्वारा ऑनलाइन 10,000 रुपए लेने का मामला मुख्यालय तक पहुंच गया, जिसके बाद अब आरटीओ द्वितीय में लगी इंस्पेक्टर को शुक्रवार को एपीओ कर दिया गया। तिवारी को एपीओ करके मुख्यालय लगाया गया है। इससे पहले ट्रक छोड़ने के एवज में 10,000 रुपए लेने वाले आरटीओ सुरक्षा गार्ड को हटाया जा चुका है। जी हां, कहीं धंधा वसूली, कहीं चंदा वसूली, कहीं सट्टे खिलाने वाले बदमाशों को भगाने में भूमिका, कहीं ओवरलोड ट्रकों से वसूली पर इंस्पेक्टर लगे हुए हैं। तो अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको मीडिया पर किस तरह का डर दिखाया जा रहा है, जबकि समाज में आपका असली डर
क्या है, इस पर भी आप अवश्य विचार करें, वरना इसी तरह के डरा डरा कर आपको इतना असुरक्षित और इतना कमजोर कर दिया जाएगा कि आप किसी भी डर से मुकाबला करने के लायक ही नहीं रहेंगे। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से सेकंड MBBS मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। परीक्षा 26 जुलाई से 6 अगस्त तक सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। पति और देवर की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने 7 जुलाई को खुद को आग लगा ली। घटना में वह 85% झुलस गई। इलाज के दौरान 10 जुलाई को उसकी मौत हो गई। पति देवर की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने आत्मदाह किया। ये जयपुर की घटना। आप इस पर भी अवश्य कमेंट करके बताएं। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ ग्रेटर निगम की ओर से सख्ती शुरू की गई। आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी के निर्देश पर मालवीय नगर जोन में एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए जागरूक किया गया। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई है। होना ये चाहिए कि प्लास्टिक यदि कहीं पाया जाता है तो जो इस पर लगाम लगाने के लिए पाबंद है या जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि इस तरह का हमको मामला देखने में मिले कि किस तरह से कार्रवाई की गई और आम आदमी भी उससे भय खाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती के चयनितों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 साल पहले 27 जून 2023 को किया गया था और परिणाम 10 जून 2024 को घोषित हो गया था। आयोग की ओर से नियुक्ति की अनुशंसा 20 जून 2024 को ही कर दी गई थी, लेकिन 3 जुलाई 2024 से भर्ती का मामला कोर्ट में अटका हुआ है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने बताया कि नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के समक्ष गुहार लगाई गई है। हेरिटेज निगम से 3 साल के लिए डेपुटेशन पर आए सांख्यिकी अधिकारी 5 साल बाद भी नहीं हटे हैं। ये अधिकारी अभी निगम के जोन ऑफिसों में जमे हुए हैं। भास्कर की बड़ी खबर। यह स्थिति तो तब है जब निगम प्रशासन 1 साल पहले 4 साल से डेपुटेशन पर लगे सांख्यिकी अधिकारियों को हटा चुका है। इसके बावजूद भी निगम में सांख्यिकी निरीक्षक कई लोग 5 साल से जमे हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कोई कैसे जमा हुआ हो सकता है। भास्कर की एक और बड़ी खबर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की लापरवाही एवं अनदेखी के चलते सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को दवा बांटने वाले फार्मासिस्टों की 13 साल में भी जिम्मेदारी तय नहीं की है। अब तक करीब 5000 फार्मासिस्टों की भर्ती की जा चुकी है। कर्तव्य और उत्तरदायित्व तय नहीं होने से न केवल अस्पतालों के दवा वितरण केंद्रों बल्कि ड्रग वेयर हाउस में रखी दवाओं का उचित तापमान पर मेंटेन रखना, रिकॉर्ड रखना और एक्सपायरी होने से पहले सेंटरों पर आपूर्ति का काम भी प्रभावित हो रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा उपकारापाल परीक्षा 2024 का आयोजन 13 जुलाई को किया जाएगा। परीक्षा 2 पारियों में होगी। पहली पारी सुबह 9 से 12 बजे तक चलेगी, दूसरी दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगी। जयपुर में 112 केंद्र बनाए गए हैं। इन पर 37,880 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचेंगे। 181 का आप कमाल देखिए कि किसी ने शिकायत की कि 181 पर कि फॉगिंग जब मच्छर होते हैं, बारिश के बाद मच्छर आपको किस तरह से बीमार कर सकते हैं, इसकी एक वानगी। आप जब मलेरिया, डेंगू फैलता है तो उस समय की आप खबरें उठाकर देख लीजिए कि कितना हादसे के शिकार होते हैं। इस पर 181 पर शिकायत की गई तो उस शिकायत के बलबूते हो सकता है कि कई शिकायतें आई हो, उनमें एक शिकायत एक व्यक्ति ने की थी। तो ग्रेटर निगम मौसमी बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए 15 जुलाई से फॉगिंग शुरू हो जाएगी। जी हां, 181 पर शिकायत करने के बाद फॉगिंग शुरू कर रहा है, या हो सकता है कि प्लानिंग पहले से हो, लेकिन 181 पर यदि हजारों लोगों के द्वारा शिकायत की जाती कि फॉगिंग कब होगी, तो हो सकता है कि आपके एरिया में फॉगिंग शुरू हो। अब आपके एरिया में फॉगिंग हो पाएगी या नहीं, इस पर भी आप अवश्य नजर रखें। और यदि आपके एरिया में फॉगिंग नहीं होती है तो आप भी 181 पर शिकायत कीजिए। तो ग्रेटर निगम मौसमी बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए 15 जुलाई से फॉगिंग शुरू करेगा। इसके तहत वार्डवार वाटर टैंकर से कीटनाशक छिड़काव करेगा। प्रथम चरण के लिए 12 टीमें गठित की गई है। इन टीमों द्वारा 2 पारियों में प्रतिदिन 8 वार्डों में फॉगिंग कार्य किया जाएगा।
जी हाँ, 2 पारियों में प्रतिदिन 8 वार्डों में तो 250 वार्ड हैं। तो देखिए 30 दिन बाद में आपका नंबर आ सकता है या पहले दिन आपका नंबर आएगा। तो 30 दिन में यदि आप डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया से बीमार हो सकते हैं तो आप होइए, क्योंकि आपका वार्ड का नंबर 30 दिन बाद ही आएगा। 12 टीमें गठित करने के बजाय ये टीमें 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, क्योंकि 8 वार्डों में यदि प्रतिदिन फॉगिंग की जाएगी तो 250 वार्ड में किस तरह से नंबर आएगा, इस पर भी आप अवश्य विचार करके बताएं। साथ ही कीटनाशक छिड़काव कार्य और रुके हुए पानी में एंटी लार्वा एक्टिविटीज का काम किया जाएगा। 12 टीमों के बजाय 50 से 100 टीमें हो और रोज कम से कम 100 वार्डों में और 4 दिन 5 दिन में सभी वार्डों को कवर किया जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। लेकिन उससे अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मैंने बताया कि किस तरह से आप चूल्हे पर रखा हुआ पतीला है कि जिसमें जो चूल्हा चला रहा है उसी को पता है कि आपके किस तरह से और किन खबरों पर आपको उग्र करना है और किन खबरों पर आपको नॉर्मल रखना है। राजस्थान पुलिस के नवनियुक्त डीजीपी राजीव शर्मा ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में जयपुर कमिश्नरेट की रिव्यू मीटिंग ली, जिसमें डीजीपी ने पहले आपराधिक आंकड़ों पर चर्चा की और उसके बाद यातायात व्यवस्था में आवश्यक प्रभावी सुधार करने के निर्देश दिए। साथ ही शहर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के आदेश दिए। शहर में गश्त और नाकाबंदी पॉइंट मजबूत करने के आदेश दिए। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाने को भी कहा गया है। आरजीएचएस योजना को बंद करने की कगार पर यह खबरें चली तो चिकित्सा मंत्री को कहना पड़ा कि आरजीएचएस योजना बंद नहीं करेंगे, पहले की तरह ही चालू रखेंगे। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के इलाज की योजना आरजीएचएस बंद नहीं की जाएगी। यह बात चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कही। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ ने मंत्रालयिक संवर्ग के संस्थापन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारों को भी प्रशासनिक अधिकार दिए जाने की मांग का समर्थन किया है। राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पारीक और प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह नरूका ने मांग की है कि मंत्रालयिक संवर्ग में 6600 ग्रेड पे में संस्थापन पदाधिकारी और 4800 ग्रेड पे में प्रशासनिक अधिकारी होने पर इनको अपने समकक्ष वेतनमान वाले अन्य सेवा के अधिकारियों को पत्रावली भेजने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि मंत्रालयिक संवर्ग के ये पद भी प्रशासनिक पद है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री बोले, शिक्षकों के तबादले भी किए जाएंगे, इस संबंध में मंथन चल रहा है। भरतपुर की ये बड़ी खबर, थाने के लॉकअप में फंदे से लटका मिला युवक, परिजनों का आरोप हत्या हुई है। उद्योगनगर थाने के लॉकअप में शुक्रवार सुबह एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। भरतपुर की घटना, परिजनों ने आरोप लगाया कि वह केस दर्ज होने पर 3 दिन पहले अपने साथ भागी किशोरी को लेकर खुद थाने पर पहुंचा। षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई। जी हाँ, थाने में मौत कितना बड़ा मामला, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार पुनः आपसे निवेदन, असली डर को पहचाने, वरना भीड़ में कहीं पर भी हो आप, यदि कोई अपराध होता दिखे तो आप उसको रोकने का प्रयास करें। नहीं रोक सकते तो भीड़ को साथ लें और जो अपराधी है, जो अपराध कर रहे हैं भीड़ को में भी, उनको आप रोकने का अवश्य प्रयास करें, क्योंकि यदि आज उनका नंबर आया तो कल आपका भी नंबर आ सकता है। इसलिए आप सजग नागरिक बनिए। सोशल मीडिया के बहादुर वीर की तरह मत बनिए, बल्कि असली वीर बहादुर बने। धन्यवाद।